Good morning, respected manager, sir, ma'am, vice principal, ma'am, teachers, parents, and all my dear friends. I'm Anma Pandey of class 9. I'm going to tell you about facts about C and why to use C. Now, first, we talk facts about C. C was invented to write an operating system called Unix. C is the successor of B language, which was introduced around 1970. The language was formalized in 1988 by the American National Standard Institute. The Unix operating system was totally written in C by 1973. Today, C is the most widely used and popular system programming language. Most of the state-of-the-art software has been implemented using C. Today, most popular Linux operating system and RBDMS MySQL have been written in C. Now we talk about why to use C. C was initially used for system development work in the program that makes up the operating system. C was adopted as a system development language because it produces codes that runs nearly as fast as code written in assembly language. Some example of use of C might be operating system, assembler, databases, modern programs, etc. Now I am going to start my program which was based on simple interest. So let's start my program. First we take hashtag which was preprocessor. हम लोग को प्री प्रोसेसर की जरूरत इसलिए पड़ती है जो कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो उसे कंपाइलर की जरूरत प्री प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग अपनी हेडर फाइल लेंगे जो कि पहले से ही प्री डिफाइंड होती है किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो हम लोग अपनी हेडर फाइल लेंगे जो कि है stadio.h मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और जो हमारी दूसरी हेडर फाइल है वो है conio.h मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब हम लोग अपना मेन फंक्शन लेंगे जो कि void main है। void मेन फंक्शन होता है। प्रोग्राम को रन और कंपाइल करवाने के लिए मेन फंक्शन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम लोग अपना मेन फंक्शन लेते हैं जो कि void main। अब हम लोग अपने प्रोग्राम को ओपन करेंगे ओपन बेसिस से जो कि कर्ली ब्रैकेट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में अपना डाटा टाइप नोट करेंगे जो कि है इंटीजर। अब हम लोग अपनी वेरिएबल लेंगे जो कि है अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट। अब हम लोग सेमी कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब होता है हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है, अब हम लोग नए लाइन से दूसरा स्टेटमेंट नोट करेंगे। हम लोग CLR SCR का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि जितनी भी बार हम लोग अपना प्रोग्राम रन करवाएं तो हमको हर बार क्लियर स्क्रीन मिले। अब हम लोग printf फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जो कि पहले से ही प्री डिफाइंड होती है। printf फंक्शन पे जो भी डाटा लिखा जाता है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो ये है, एंटर दी प्रिंसिपल अमाउंट। हम लोग अपने इस स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट से। हम लोग इस लाइन को भी एंड करेंगे सेमी कॉलम से और नई लाइन से स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे अपने स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करवाने के लिए। हम लोग स्कैनफ फंक्शन में फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं। इंटीजर के साथ हमेशा %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है। हम लोग यहाँ पर एंड का यूज करेंगे जो कि एड्रेस टेलर होता है प्रिंसिपल अमाउंट का एड्रेस बताने के लिए। अब हम लोग इस लाइन को भी एंड करेंगे सेमी कॉलम से और नई लाइन से नया स्टेटमेंट सेम प्रोसेस से राइट करेंगे।
हम लोग यहाँ स्लैश एन का इस्तेमाल करेंगे न्यू लाइन के लिए और अपने स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि है एंटर दी रेट। हम लोग इस स्टेटमेंट को भी यहीं क्लोज करेंगे और नई लाइन से नया स्टेटमेंट नोट करेंगे। स्कैनफ फंक्शन का हम लोग वापस यहाँ सेम इस्तेमाल है, वही सेम यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा जो कि %d है। यहाँ पर एड्रेस टेलर की जो पहले में प्रिंसिपल अमाउंट था उसकी जगह पर यहाँ पर r होगा, मतलब रेट। हम लोग इस लाइन को भी यहाँ क्लोज करेंगे और नई लाइन से नया स्टेटमेंट नोट करवाएंगे। यहाँ पर भी हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे सेम प्रोसेस के लिए। अब हम लोग यहाँ पर भी स्लैश एन का इस्तेमाल करेंगे न्यू लाइन के लिए और अपनी स्टेटमेंट को एंटर करवाएंगे जो कि है एंटर दी टाइम। हम लोग इस स्टेटमेंट को भी यहीं क्लोज करेंगे और न्यू लाइन से अपना नया स्टेटमेंट नोट करेंगे। हम लोग यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, इसमें भी सेम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा %d। यहाँ पर हम लोग एड्रेस टेलर जो ऊपर r था अब उसकी जगह पे हम लोग t यूज़ करेंगे क्योंकि हमको यहाँ टाइम का एड्रेस पता करना है। हम लोग इस लाइन को भी यहाँ क्लोज करेंगे और न्यू लाइन से फॉर्मूला डालेंगे सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। हम लोग इस लाइन को क्लोज करके अमाउंट का फॉर्मूला डालेंगे जो कि होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग इस लाइन को भी यहाँ क्लोज करेंगे और जो हमारी %d की वैल्यू है उसको सिंपल इंटरेस्ट में सेव करवाएंगे। तो हम लोग को यहाँ पर भी प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर भी स्लैश एन न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल करेंगे और हम लोग लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू %d। जो %d की वैल्यू है हम लोग उसको सिंपल इंटरेस्ट में सेव करवा रहे हैं, इसलिए हम लोग ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रहे हैं। अब हम लोग न्यू लाइन से अमाउंट का स्टेटमेंट नोट करेंगे क्योंकि हमको %d की वैल्यू अमाउंट में भी सेव करवानी है। तो सेम प्रिंटफ फंक्शन का यूज यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग स्लैश एन का न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल करेंगे अमाउंट इक्वल टू %d। हम लोग यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे और इस लाइन को भी क्लोज करेंगे। अब हम लोग का प्रोग्राम ख़त्म ही होने आ रहा है। हम लोग यहाँ गेट ch का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जो प्रोग्राम की रिटर्निंग वैल्यू आती है वो एक इनपुट में आती है। हम लोग अपना प्रोग्राम क्लोज करेंगे क्लोज बेसिस से जो कि कर्ली ब्रैकेट होता है। अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है कि नहीं। अगर मेरे में कोई एरर होगी तो दिखाएगा। देखिए मेरे में कोई एरर नहीं है तो 0 एरर दिखा रहा है और कोई वार्निंग नहीं है तो 0 वार्निंग दिखा रहा है। अब कोई भी एनी भी क्लिक करेंगे और अब हम लोग Ctrl+F9 का इस्तेमाल करेंगे प्रोग्राम को रन कराने के लिए। अब कोई भी पेरेंट आके यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हैं। कोई भी एक पेरेंट आके यहाँ प्लीज अमाउंट डालिए। मम्मी आइए। कोई भी एक अमाउंट बताओ। कोई भी एक अमाउंट बताइए। कोई भी। आपको कितने साल के लिए चाहिए इंटरेस्ट? तो देखिए हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो -121 और अमाउंट जो होगा वो 9879 होगा।